पीली टैक्सियाँ, ट्राम की घंटियों की धीमी झंकार, हावड़ा स्टेशन की अंतहीन भीड़ और दुर्गा पूजा की रोशनी से जगमगाता हर मोहल्ला। हवा में रसगुल्ले की मिठास और हुगली की नमी घुली हुई है। कोलकाता, यह शहर सिर्फ जिया नहीं जाता, इसे महसूस किया जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, कल्पना कीजिए कि यह रोशनियां धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं। टैक्सियों की जगह कच्ची पगडंडियां दिखने लगती हैं और हम समय में पीछे जा रहे हैं। यहाँ कभी 3 छोटे छोटे गांव थे, सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता। नदी किनारे बसे शांत और साधारण। फिर एक दिन 1690 में जॉब चार्नक यहाँ आए। उनके साथ आई ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षा। छोटे व्यापारिक ठिकानों से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे एक शहर में बदलने लगी। मिट्टी की झोपड़ियों की जगह गोदाम बने, नावों की जगह व्यापारिक जहाज आने लगे और कालीकता धीरे धीरे कैलकाटा बन गया। यह जन्म था एक ऐसे शहर का जिसे समय खुद अपनी उंगलियों से गढ़ रहा था। 1757 प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी के मैदान में सिर्फ एक नवाब नहीं हारा, बल्कि बंगाल की सत्ता का संतुलन बदल गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें और गहरी कर ली। हुगली के किनारे बना फोर्ट विलियम सिर्फ एक किला नहीं था, वह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक था। यहीं से शासन की डोरें खींची जाने लगी। कोलकाता को प्रशासनिक केंद्र बनाया गया। चौड़ी सड़कें, विशाल कॉलोनियल इमारतें, उच्च न्यायालय, गवर्नर हाउस, हर पत्थर पर ब्रिटिश प्रभाव की छाप थी। यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। कॉलेज और विश्वविद्यालय बने, प्रेस और अखबार फले फूले। शहर एक प्रयोगशाला बन गया जहां ब्रिटिश सत्ता अपना साम्राज्य गढ़ रही थी। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, यही शहर एक दिन उसी सत्ता को चुनौती देने वाला था। ब्रिटिशों ने कोलकाता को राजधानी क्यों बनाया? क्योंकि यह रणनीतिक था। हुगली का बंदरगाह व्यापार के लिए आदर्श था, प्रशासनिक ढांचा मजबूत था और बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद की ज्वाला बंगाल में भड़कने लगी, ब्रिटिश सरकार असहज हो उठी। 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। एक राजनीतिक चाल, ताकि सत्ता का केंद्र आंदोलन से दूर हो। राजधानी चली गई पर आत्मा नहीं। आज भी कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ की कविता, कला, संगीत और संघर्ष की विरासत आज भी जीवित है। क्योंकि शहर का महत्व सिर्फ सत्ता से नहीं मापा जाता, उसकी आत्मा से मापा जाता है। और कोलकाता आज भी भारत की आत्मा में बसता है। हुगली पर फैला विशाल स्टील का ढांचा, हावड़ा ब्रिज, बिना किसी नट बोल्ट के जुड़ा यह इंजीनियरिंग का चमत्कार हर दिन लाखों लोगों को अपने कंधों पर ढोता है। सुबह की भागती भीड़, शाम की थकी हुई चाल, सब इसी पुल से गुजरते हैं। यह सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता, यह सपनों को जोड़ता है। गांव से शहर आने वाले मजदूर, नौकरी के लिए निकलता युवा, घर लौटती माँ, सबकी कहानियां इसकी धातु में दर्ज है। हावड़ा ब्रिज समय का गवाह है। उसने औपनिवेशिक दौर देखा, स्वतंत्रता देखी और आधुनिक भारत का उदय भी। यह पुल अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा एक मौन प्रहरी है। 19वीं सदी कोलकाता में एक नई हवा बहने लगी। इसे हम आज बंगाल का पुनर्जागरण कहते हैं। विचारों का विस्फोट, साहित्य की क्रांति, समाज सुधार की आवाज। रविन्द्रनाथ ठाकुर की कलम से निकले शब्दों ने आत्मा को झकझोर दिया। सुभाष चंद्र बोस की गर्जना ने युवाओं में आग भर दी। और खुदीराम बोस, वो विशाल क्रांतिकारी जिसने हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया।
कॉलेजों में बहस होती थी, गलियों में गुप्त बैठकों की फुसफुसाहट गूंजती थी, अखबारों में छपते लेख अंग्रेजी शासन की नींव हिला देते थे। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वह बन गया था आंदोलन की धड़कन। हर शहर, हर चौराहा आज़ादी का सपना देखने लगा। यह वही शहर था जिसने भारत को सिर्फ सोचने नहीं बल्कि लड़ने की ताकत दी। और फिर आता है वो समय जब कोलकाता की आत्मा रंगों में नहाती है। दुर्गा पूजा। चारों तरफ रोशनी से सजे पांडाल, ढाक की गूंजती ताल, हवा में धूप और फूलों की खुशबू। माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा जैसे शक्ति स्वयं धरती पर उतर आई हो। महिलाएं सिंदूर खेला में एक दूसरे को लाल रंग में रंग देती थी। खुशी, विदाई और विश्वास का संगम। बच्चे नए कपड़ों में, युवा कैमरों के साथ, बुजुर्ग आंखों में यादें लिए। हर कोई इस उत्सव का हिस्सा है। और जब प्रतिमा हुगली नदी में विसर्जित होती है, आंखों में नमी होती है, लेकिन दिल में उम्मीद होती है, औश्चे बोझो आबार होबे। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह कोलकाता की धड़कन है।